दोस्तों आज फिर कैप्सूल स्मार्ट बोर्ड पर। कारण क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बड़ा हल्ला होने वाला है और बेसिक मुद्दा जो है, देखिए अब यूक्रेन रशिया ये सब तो चलता ही है। दूसरा मुद्दा है जो इजराइल ने बम मार दिया दोहा के अंदर, और जिस तरीके से वेस्ट एशिया में, जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, वेस्ट एशिया के अंदर जो बवाल मच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पैलेस्टीन। अब कई ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीन को कह रहे हैं कि साहब ठीक है, हम आपको कबूल करते हैं। ये जो पूरा का पूरा मामला है ना दोस्तों, टू स्टेट सोल्यूशन, ये क्या है, इसके ऊपर ये हम कवर भी कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स में। यहां पे आप देखिए दोस्तों, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट सेज हमास मस्ट सरेंडर वेपन्स। अब आप बोलेंगे साहब ये भी पैलेस्टीनियन है, हमास भी पैलेस्टीनियन है, ये हमास को सरेंडर करने को क्यों बोल रहा है? कारण क्या है? राइट, व्हाट इज द इशू? ये हमास को क्यों कह रहे हैं सरेंडर कर? पहले देख लीजिए इन्होंने बोला क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। Palestinian President Mahmoud Abbas called Monday for Hamas to surrender its weapons to his forces while condemning the group's deadly attack on Israel in an address to a UN summit on a two-state solution. Hamas will have no role in governing Gaza. Hamas and other factions must surrender their weapons to the Palestinian Authority, he said via video link, having been denied a visa to attend by the United States. We also condemn the killing and detention of civilians, including Hamas actions on October 7, 2023. ये 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के ऊपर अटैक करा था, हमास ने अटैक करा था, हम उसको कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि हथियार पूरे हमें सौंप दे, सरेंडर करे हमास, और हमास का कोई भी रोल नहीं होगा गाजा में, गाजा पट्टी में हमास का कोई भी रोल नहीं होगा। और ये ANI का ट्वीट है दोस्तों, जहां से हमने खबर उठाई है। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर हमास टू सरेंडर वेपन्स, अपने हथियार डाल दो, नो रोल इन गवर्निंग गाजा। ठीक है भाई, एंड मस्ट हमास एंड अदर फैक्शंस मस्ट सरेंडर देयर वेपन्स, यानी कि और भी गुट हैं हमास जैसे, राइट, हमास जैसे जो और भी गुट हैं, सब के सब जो आतंकवादी संगठन हैं, ये सब के सब अपना हथियार डाल दें। अब पहले ये स्टोरी आप समझ लीजिए कि स्टोरी क्या है दोस्तों। बात ये है 2005 में इजराइल गाजा पट्टी से बाहर हट गया था। ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। 2005 में इजराइल ने जितने भी 20-1,000 इजरायली वहां पे बस चुके थे, सबके सब इजरायलीज को उखाड़ के करीब $3 अरब खर्च करे, अपने ही नागरिकों को गाजा पट्टी से उठा के वापस इजराइल ले आया। इजराइल का स्टेट वापस इजराइल ले आया उन लोगों को, और बोला कि ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये लो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा अलग से देश बने, अलग से तुम्हारा स्टेट हो, ये लो, हम लोग हट रहे हैं। $3 अरब खर्च करे इजराइल ने, 2005 पे पीछे आ गए और बोला कि लो, यानी कि जो पैलेस्टीनियंस थे उनको बोला कि लो, तुम ये कहते हो ना कि हमने कब्जा कर रखा है, हट जाते हैं, पीछे हट गए, जाओ। अब वो कब्जा क्यों कर रखा था वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। इन्हीं लोगों को, पैलेस्टीनियंस को ही खुजली हुई थी, यही गए थे लड़ाई करने के लिए। तब यहूदियों ने पीटा इनको, पीटा, ये उनकी टेरिटरी कैप्चर करने के लिए गए थे, उल्टा ही अपनी खोदी इन लोगों ने। तो वहां से कहानी शुरू है, पुरानी कहानी है, छोड़ दीजिए उसको। 2005 में इजराइल पीछे हट जाता है और अपने सारे लोगों को, सिर्फ फौज नहीं, सिविलियंस, बच्चे, बूढ़े, नागरिक जो भी थे, एक एक करके, और कई नागरिक अपनी ही फौज यानी कि इजरायली फौज से लड़ना शुरू कर दिया कि तुम हमें कैसे हटा सकते हो, पहले तुमने बोला जाओ, अब तुम कह रहे हो हटो। तो फौज गई और फौज उठा उठा के वापस लोगों को लेकर आई। बड़ा बवाल हुआ इजराइल में। ठीक है जी। अब हुआ यह कि 2006 में चुनाव होते हैं और चुनाव एक पार्टी जीतती है जिसका नाम है हमास। हमास चुनाव जीतती है 2006 में, एक आतंकवादी संगठन चुनाव जीत जाता है। और ये जो है महमूद अब्बास, जो कि हेड है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, एंड ही इज अलोंग द पाथ ऑफ यासिर अराफात। ये जो लोग हैं, इनकी पार्टी वाले लोग हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं यासिर अराफात के। अब हुआ ये कि पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले लोग जितने भी थे, मैं PLO की बात नहीं कर रहा अभी इस वक्त, मैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, और मैं आइडियोलॉजिकली बात कर रहा हूं। जबकि यासिर अराफात ने भी हथियार से लेकर टेररिज्म काफी कुछ सपोर्ट करा, राइट। तो मैं वहां से डीलिंक करके अब मैं बात कर रहा हूं पैलेस्टीनियन PA, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की। अब ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये कह रहे हैं, जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं यार कि हमास गलत है, हमास ने अटैक करा, हमास ये सब करता है, आतंकवाद फैलाता है, हथियार डालो, सरेंडर करो, भागो यहां से। तुम्हारा आने वाले जो गाजा है, जो आने वाला कल है गाजा का, उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? इसलिए बोल रहे हैं कि 2006 में जब हमास ने गाजा पट्टी का चुनाव जीता,
तो हमास ने एक फरमान जारी किया। फरमान यह जारी किया कि जो भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाला अगर घुसने की कोशिश करेगा गाजा में, उसका हम गुड बाय कर देंगे। और करा भी। अब इसमें से कई लोग हैं जो गाजा के रहने वाले हैं, बट ये लोग खुद गाजा के अंदर घुस नहीं सकते क्योंकि वहां पे हमास है, और हमास ने सीधी बात कर दी कि साहब देखो, ये नहीं चलेगा। अगर आप आए तो फिर आप जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमास की खुली धमकी, और हमास ने कई लोगों को मार भी दिया। अब इनको यह दिख रहा है कि अब हमास कमजोर हो गया है, क्योंकि इजराइल ने मार मार के हमास की कमर तोड़ दी, और जो हिजबुल्लाह उनको सपोर्ट करता था, हिजबुल्लाह लगभग गायब हो गया। ईरान आज की तारीख में कमजोर है क्योंकि ईरान को मार पड़ी है। ईरान उस तरीके से हमास को सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये लोग अब बीच में आए, कह रहे हैं कि हमास को निकालो। ये चाह बहुत पहले से रहे थे, ये तो थे बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि साहब हमास को निकालो, हमास को। इनकी चलती नहीं थी, हमास के पास हथियार। अब देखिए क्या कह रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और यही बात लेबनान में भी हुई थी। लेबनान जहां की हिजबुल्लाह था एक जमाने में, आज की तारीख में तो टूट फूट गया हिजबुल्लाह। यह कह रहा है कि हमास will have no role in governing Gaza. Hamas and other factions must surrender their weapons to the Palestinian Authority, or Hamas to surrender its weapons to his forces. ये his forces क्या है भाई? ये जो his forces है, इसकी फोर्स कौन सी है? यानी कि एक औपचारिक, एक ऑफिशियल रूप में पैलेस्टीन की एक फोर्स है, एक फौज है। जिस तरीके से लेबनान की औपचारिक रूप से एक आर्मी थी, लेकिन उसके ऊपर हावी हो गया था हिजबुल्लाह। और जिस तरीके से पैलेस्टीन में बड़ी खटपट है, इजराइल के साथ जो खटपट है वो अलग है, आपस में इनकी खटपट है, वही खटपट इनकी लेबनान में भी थी। लेबनान में हिजबुल्लाह था, और हिजबुल्लाह की खटपट किसके साथ थी डायरेक्टली? हिजबुल्लाह की खटपट थी जो लेबनान की आर्मी थी। ये लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, वहां पे पावर स्ट्रगल बहुत तगड़ा था। यहां पे दोस्तों आप देखते हैं द गार्डियन में यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन विद वेव ऑफ इजराइल्स एलाइज टू फॉलो। अब ये बात हमने कल भी कवर करी थी, राइट? तो हम आपको एक न्यूज का रेफरेंस दे रहे हैं जो हमने कल कवर करा था, फिर हम लेटेस्ट चीज आपको अभी बताएंगे। फ्रांस अमंग 6 more countries to formally recognize Palestinian statehood. France, Andorra, Belgium, Luxembourg, Malta, Monaco joined diplomatic push as Israel unleashes fierce attacks on Gaza. Leaders from Australia, Canada, Portugal and the United Kingdom, which formally made the move to recognize Palestine a day earlier, also spoke at the meeting. Times of Israel कहता है, Portugal says it will recognize Palestine state on Sunday ahead of UN Assembly. अब UNGA की, United Nations General Assembly की मीटिंग हो रही है, और उसके पहले एक होड़ सी लगी है कि हम भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? हम भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, आप एक बात ध्यान रखना, आप जो रिकॉग्नाइज करते हो, जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीनी सच्चाई यह है कि इनकी जो लड़ाई यहूदियों के साथ है ना, यह एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, ये आज से नहीं चल रही। कोई मुझे गलत मत समझना, मैं यहां पे कोई गलत बात नहीं करने आया हूं। यह लड़ाई 1400 साल से चल रही है। अगर किसी को गलत फहमी है कि लड़ाई अब से शुरू हुई है, जब से मॉडर्न इजरायली स्टेट को वहां पे डाला गया है और फिर उसके बाद हमास ने अटैक करा तो इजराइल ने अटैक करा, प्लीज किसी भी गलत फहमी में मत रहना। यह लड़ाई 1400 साल से चल रही है। ये जो खटपट चल रही है ना यहूदियों के साथ, ये 1400 साल से चल रही है। ये निरंतर चल रही है, बीच में कुछ गैप्स हो जाते हैं, फिर से शुरू हो जाती है ये। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है। ये जितने भी है ना, ये अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले, इनको लग रहा है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट, ये तो अभी भी शुरू हुई है, ये तो घर की बात है, कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे मॉडर्न स्टेट। भाई ये नहीं रुकने वाली। गाजा में बच्चा बच्चा ये चाहता है कि सारे के सारे यहूदी खत्म हो जाएं, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं। आपको एक बात पता है, अक्टूबर 7 में जो अटैक हुए थे, यहूदियों ने यह सोचा कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे, उनको नौकरियां देंगे, उनके घर बनाएंगे, उनको अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, तो ये लोग फिर शांत हो जाएंगे। और ये बात मुझे किसने बताई? ये इजराइल के एम्बेसडर ने मुझे डायरेक्टली बात बताई थी दोस्तों। आज से कुछ साल पहले जब मैं गया था इजरायली एम्बेसी, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, ही सेड कि हमारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। हमें लगा कि ये हमारे जैसे लोग हैं। हमें ऐसा लगा कि जैसे हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को, हमारे घर के जो बड़े हैं, उनको इलाज मिल जाए, बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो जाए, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं। हमें लगा कि नहीं, ये लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो हजारों दर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को इजराइल लाया गया। वो रोज बॉर्डर पार करते थे, इधर आते थे, यहां से नौकरी करते थे।
अच्छा, क्योंकि उनको इजराइल का रास्ता चाहिए था, तो भाई इजराइल के रास्ते से सामान भी ले जाते थे कि कंस्ट्रक्शन करना है, हमें अपने घर बनाने हैं, ये करना है, तो सारा का सारा इजराइल इनको देता था और वहां से राहदारी भी इजराइल ने इनको दी। वो जो मलबा था, वो जो सीमेंट था, वो जो सरिया था, वो जो ईंट थी, उससे घर पता नहीं बने कि नहीं बने, लेकिन टनल जरूर बन गए जिसके अंदर हमास ऑपरेशंस करता था दोस्तों। तो बड़ा लंबा खेल है, ये बड़ा लंबा खेल है। Trump rejects Palestinian recognition, signals pressure on China. Asked about multiple European governments' recognition of a Palestinian state, White House Press Secretary Caroline Leavitt said the president strongly opposes the move. He feels that this does not do anything to release the hostages, which is the primary goal right now in Gaza, does nothing to end this conflict and bring this war to a close. And frankly, he believes it's a reward to Hamas. अच्छा, काफी हद तक इसमें ट्रम्प ठीक बोल रहा है, ट्रम्प गलत नहीं बोल रहा। इसका हॉस्टेजेस से कोई लेना देना नहीं। अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो हमास छोड़ देगा। हमास ने हॉस्टेजेस पकड़े क्यों, आपको पता है? हमास ने जो लोग किडनैप करे थे क्यों करे? क्योंकि उनको पता है कि हम मारेंगे, हम अंदर घुसेंगे, हम बिल्कुल जो इनोसेंट लोग हैं इजरायली यहूदी, उनको हम मारेंगे। जब यहूदी पलटवार करेगा तो हम बोलेंगे नहीं, तुम्हारा तो चाचा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी सब हमारे कब्जे में, अगर तुमने पलटवार करा हम इनको मार देंगे। तो हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। दैट वाज द रीजन व्हाई हमास किडनैप्ड सो मेनी पीपल। ठीक है जी। जहां तक ट्रंप का यह मानना है कि इससे हॉस्टेजेस नहीं छूटेंगे, यह बात सच है, बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और अगर किसी को लगता है कि इससे लड़ाई रुक जाएगी, तो लड़ाई नहीं रुकेगी। सबसे पहले आप जान लीजिए लड़ाई है क्यों। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज मैं एक बात बोल रहा हूं, आप मेरे ये वर्ड्स याद रखना। इस लड़ाई का सिर्फ एक कारण है कि वहां पे यहूदी रहते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। बाकी सब लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। जो भी आपको समझा रहा है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सब आपको चूरन खिला रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वहां पे उस जमीन पे यहूदी रहते हैं, और जब तक यहूदी वहां पे रहेंगे तब तक ये लोग ऐसे ही अटैक करते रहेंगे इजराइल के ऊपर। दैट इज द फैक्ट, सच्चाई। ये कारण कोर कॉन्फ्लिक्ट का यही है। ये 1948 से लड़ाई चल रही है, जो मॉडर्न एरा में जो चली है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। ठीक है, और दर्जनों बार हो चुकी है। तो किसी को गलत फहमी है कि आप टू स्टेट सोल्यूशन आप एक्सेप्ट कर लेंगे और बोलेंगे हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज बिल्कुल कर लो, 100% कर लो। फिर आपको क्या लगता है रिकॉग्निशन से वो जो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर रुक जाएंगे? सॉरी, इस बार ट्रंप सही बोल रहा है। ट्रंप टू स्लैम globalist bodies Palestinian recognition at UN. Press Secretary Caroline Leavitt said Trump would tout the renewal of American strength around the world in his address. The president will also touch upon how globalist institutions have significantly decayed the world order, and he will articulate his straightforward and constructive vision for the world. She added, अब पता नहीं इधर ट्रंप कौन सा सरप्राइज देगा बॉस, आई डोंट नो, लेकिन इस मामले में ये जो बात ट्रंप ने करी है, I agree with this. ये बात उसने सच करी है। बाकी दिस मैन इज अ गैस बैग। आई डोंट नो व्हाट ही विल से टुमारो और डे आफ्टर। ये जब भी जाएगा वहां पे, क्या कौन सा वहां पे नया ये नारियल फोड़ता है, वहां पे जाके नई चीज इनॉग्रेट करता है। आई डोंट नो व्हाट इज हिज विजन। आई डाउट वेदर ही हैज एनी विजन एट ऑल। बट एज फार एज दिस लिमिटेड और दीज लिमिटेड पॉइंट्स आर कंसर्न, इससे ना हॉस्टेज छूटेंगे। हॉस्टेज उन्होंने लिए क्यों है? हॉस्टेज उन्होंने इसलिए लिए हैं कि इजरायली फोर्सेस को ब्लैकमेल कर सकें कि देखो अगर तुमने बम मारा तो हम इसकी हत्या कर देंगे। इसलिए फोटो डालते रहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, पब्लिक प्रेशर डालने के लिए। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ साबित नहीं होगा। आप इससे सीज फायर नहीं होगा, राइट? और इससे हमास को और ताकत मिलेगी, हमास को और ताकत मिलेगी। इसलिए महमूद अब्बास का स्टेटमेंट, पुरानी स्लाइड में आप जाइए देखिए, वो कहता है हमास तुम हत्या। ही नोज कि हमास को इससे ताकत मिलेगी। He knows that कि ये ड्रामा होने वाला है, इसलिए उसने बोला कि भाई फ्यूचर ऑफ गाजा में हमास का कोई रोल नहीं है। जबकि गाजा वाले लोग ही वोट देकर इस बार, अगर दिमाग ठीक हो गया गाजा के लोगों का, और अगर दोबारा ऐसी चांस आती है कि यू वोट, इफ यू वोट फॉर हमास दे विल अटैक अगेन। मुझे लगता है व्हाट पैलेस्टीन रिक्वायर्स इज hundreds of billions of dollars, not in reconstruction but in de-radicalization. That is what the Palestinians require. They require to be de-radicalized. Most of them are very, very highly radicalized. Trump to meet officials from Muslim majority countries to discuss Gaza. US President Donald Trump will meet leaders and officials from multiple Muslim majority countries on Tuesday
and discuss the situation in Gaza, which has been under mounting assault from Washington's ally Israel. White House Press Secretary Karoline Leavitt told reporters on Monday that Trump will hold a multilateral meeting with Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Egypt, Jordan, Turkey, Indonesia, and Pakistan. A person familiar with the matter said Gaza will be discussed. Axios reported Trump will present the group with a proposal for peace and post-war governance in Gaza. In addition to freeing hostages and ending the war, Trump is expected to discuss U.S. plans around an Israeli withdrawal and post-war governance in Gaza without Hamas involvement. According to Axios, Washington wants Arab and Muslim countries to agree to send military forces to Gaza to enable Israel's withdrawal and to secure funding for transition and rebuilding programs. Axios reported. अब देखिए इसमें भी दो तीन बातें. अब ट्रंप कहता है कि गाजा, पहले ट्रंप कहता था कि मैं रिवियरा बनाऊंगा, यहाँ पे 5 स्टार होटल बनाऊंगा और जितने भी गाजा के बंदे हैं पैलेस्टीन उनको बोलो निकलो भागो कहीं और. अभी हो गई ट्रंप पूरा हो गया इसका नाम पूरा. ये पूरा नया शहर बनाऊंगा, इधर 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगा, मैं तो कंस्ट्रक्शन वाला आदमी हूं, रियल एस्टेट वाला आदमी हूं, ये मैंने काम करना है. ऑफिशियली ट्रंप ने बोला. अब ट्रंप कह रहा है मुस्लिम देशों को, अब ये मुस्लिम देशों को बोल रहा है कि आप यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. तो इसमें यह बात कर रहे हैं सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन सब देशों से बात कर रहे हैं कि आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. इसमें दोस्तों पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं. इन बाकी लोगों को तो खुद की सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, टर्की कर सकता है. तो एक मल्टीनेशनल मुस्लिम फोर्स वहां पे बनेगी, ऐसा मुझे लगता है कि ट्रंप बोलना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, कि एक मल्टीनेशनल मुस्लिम फोर्स बने और वहां पे वो अपने बंदे डाले. अच्छा, फ्री कौन बैठे हैं? पाकिस्तानी आर्मी वाले. इनका कोई काम है नहीं, इनको तालिबान वाले कूटते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बलोच कूटते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं लोग. तो मुझे लगता है कि यहां पे पाकिस्तानी आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो सकता है अगर कोई और फंडिंग करे. खुद पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, खुद पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि अपनी फौज को वहां पे 6 महीने भी टिका दें. दे विल कोलैप्स. तो ट्रंप का ये एक्सपेक्टेशन है कि इजराइल ने तो सब कर दिया वहां पे खत्म, अब 2 चीजें आपको करवानी है मुसलमान देशों, क्योंकि तुम्हारा दिल धड़कता है फिलिस्तीन के लिए, तो 2 चीजें करनी है. एक तो अपनी फौजें वहां पे डालो, हमास को डिसार्म करो, वहां पे अपनी फौजें डालो और फौजें डाल के सारी की सारी चीजें वहां पे कंट्रोल करो, पहली चीज. और दूसरी सबसे बड़ी बात, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, क्योंकि इजराइल ने तो पार्किंग लॉट बना दिया ना पूरे गाजा को, खत्म कर दिया पूरा. अब वापस वही बिल्डिंगें बनेंगी तो उसका भी पैसा तुम ही दोगे, ऐसा ट्रंप बोल रहा है. देखिए मीटिंग में क्या निकलता है. आपको जैसा भी इसका जिस तरीके से इसमें प्रोग्रेस होगी हम आपके सामने खबर लेकर आएंगे.